स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सोच रहे हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है तो क्या हुआ, वो लड़ रहे, हमारा क्या लेना देना। भाई और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल, 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में, ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन सारा का सारा बंद होने जा रहा है। और जो आपकी रक्षा करता था, ये इसको बाहर के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ, और फिर अपने जहाज पे उड़ के विदेश चला जाता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना, और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है। और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। यह सच्चाई है। रास्ता क्लियर है, रास्ता दिखाया गया है पहले। अंबेडकर जी का रास्ता है, नेहरू जी का रास्ता है, गांधी जी का रास्ता है, वीरप्पासी जी का रास्ता है, बुद्ध भगवान का रास्ता है, नारायण गुरु, बसवना, ये सब, इन सब लोगों ने रास्ता दिखाया है। आप मूर्तियों के सामने हाथ जोड़िए, घंटों जोड़िए, मत्था टेकिए, मगर जब उनकी विचारधारा पर आक्रमण होता है तो फिर खड़े हो जाइए और पीछे मत हटिए। यही है मतलब मत्थे टेकने का, यही है मतलब हाथ जोड़ने का। नारों से कुछ नहीं होने वाला,
इसकी रक्षा कीजिए। इसमें वीरापासी जी की आवाज है, उनका खून है इसमें। संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। कॉपी देना संविधान की है, लाओ। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये मत सोचिए कि ये जो किताब है ये मामूली चीज है। ये मत सोचिए कि ये किताब आजादी के बाद लिखी गई थी। इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरापासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी। और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। केरल में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, कबीर, इन सब की आवाज इस संविधान में है। हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, फोटो के सामने हाथ जोड़ देते हैं, मूर्ति के सामने मत्था टेक देते हैं, मगर जब हमारे आंखों के सामने वीरापासी जी की विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, उसके चित्रे चित्रे उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। जब अंबेडकर जी के आज की सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक खबर सामने आ रही है। यहाँ कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। अपने भाषण में राहुल गांधी ने तथाकथित एपिस्टीन फाइल का जिक्र करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश विदेश की नीति और कुछ फैसलों को लेकर जनता के सामने जवाब दिया जाना चाहिए। अपने भाषण में उन्होंने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का भी उल्लेख किया तथा कहा कि सरकार को इन मुद्दे पर स्पष्टता लानी चाहिए। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के भाषण का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। वहीं भाजपा ने इस आरोप को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और राजनीतिक बयानबाजी बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस बिना सबूत के प्रधानमंत्री की छवि खबर करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि इस तरह के आरोप का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेगी। आप लोगों को बता दें कि अब इस पूरे मामले ने राष्ट्रीय राजनीति के नई बहस छेड़ दी। एक तरफ कांग्रेस सरकार के जवाब मांग रही है, दूसरी तरफ भाजपा विपक्ष का झूठा फैसला लेने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में सांसद और चुनावी मंचों पर मुख्य मुद्दा अधिक गर्म हो सकता है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष अपने अपने दावों को कामयाब हासिल करने के लिए आरोप की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हुई इस केंद्र सरकार को आरोप की खारिज कर चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।